कक्षा 12 अध्याय 3 इसमें पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीति। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। मतलब कह सकते हैं पहली पंचवर्षीय का कार्यकाल कितना था, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हर पंचवर्षीय योजना का एक मॉडल होता है, उसका उद्देश्य होता है किस चीज़ पर क्या क्या प्राथमिकता दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, मतलब कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संतुलन विकास करना। प्राथमिकता इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी? इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्यान्न संगठन का समाधान करने का प्रयास किया गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस आधार पर थी? मॉडल पर हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कब से कब थी? 1951 से 1956। इसकी प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कृषि को उच्च प्राथमिकता दी जाए। इस योजना कृषि के साथ साथ सिंचाई बांध के विकास पर भी बल दिया गया है। आर्थिक वृद्धि दर इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक लक्ष्य वृद्धि दर 2.1 पॉइंट निर्धारित की इस योजना का लक्ष्य रखा है। प्राप्त विकास दर है 3.6%। इस आधार पर यह कह सकते हैं भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली कौन सी थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरी कौन सी है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्राथमिकता क्या था? इस योजना में औद्योगिक के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजना को औद्योगिक उत्पादन व भारी उद्योगों पर जोर दिया। तो पहली किस प्राथमिकता पे थी? कृषि। दूसरी किस पे थी? औद्योगिक क्षेत्र पर। इस योजना में भारत सरकार ने 3 बड़े कारखाने लगाए, 3 स्टील प्लांट लगाए। पहला भिलाई इस्पात प्लांट या भिलाई इस्पात कारखाना ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पहले 1956 में मध्य प्रदेश में हुआ करता था। वर्तमान समय में यह छत्तीसगढ़ में किसके सहयोग से लगाया गया है? तो सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया है। दूसरा क्या है? दुर्गापुर इस्पात प्लांट या दुर्गापुर कारखाना उद्योग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसकी सहायता से लगाया है? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है। राउरकेला इस्पात प्लांट उड़ीसा में। किसकी सहायता से लगाया है? पश्चिमी जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी इसकी? 4.5 पॉइंट। प्राप्त कितनी हुई? 4.27%। इस आधार पर कह सकते हैं यह पंचवर्षीय योजना असफल योजना रही। तो कह सकते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना असफल योजना रही है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से? 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का कौन आधार पर थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरी कौन सी? पीबी मनोबिस पर आधारित मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे प्राथमिकता दी है? कृषि पे। दूसरी किस पे दी? औद्योगिक क्षेत्र पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। मॉडल जे सैंडी सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर पर केंद्रित। मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता पर केंद्रित। प्राथमिकता कृषि और औद्योगिक
दोनों पर जोर दिया। पहली कौन सी थी? कृषि, दूसरी औद्योगिक, तीसरी क्या है? कृषि और औद्योगिक दोनों पर जोर दिया है। इस तीसरी योजना सबसे असफल योजना रही। कारण क्या थे? भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ। तीसरा क्या कारण था? भारत में विभीषण अकाल सूखा पड़ी कब? 1965-66। तो यह भारत की सबसे असफल योजना रही। कारण क्या थे इसके? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और भारत में भीषण अकाल या सूखा पड़ी जिसे 1965-66 में। इसका लक्ष्य वृद्धि दर था 5.6%, प्राप्त हुई 2.4%। इस योजना के अंतर्गत 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की लगाया गया। यह रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना को चालू करने से पहले भारत सरकार ने एक योजना चालू की जिसे कहा जाता है योजना अवकाश। इसे बोलेंगे हॉलिडे प्लान। यह कब से कब थी? 1966 से 1969। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई। ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान व भीषण अकाल के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। इस 1966 से 1969 3 वर्ष योजना को योजना अंतराल या योजना अवकाश या हॉलिडे कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरू हुई। हरित क्रांति भारत में 1966-67 में शुरू हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन हैं। प्रभावित फसलें गेहूँ और चावल। प्रभावित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। मतलब भारत में हरित क्रांति की 2 प्रमुख फसलें थीं, गेहूँ और चावल। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? M.S. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का उद्देश्य नई कृषि नीतियों को अपनाना, उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण, उर्वरकों का उपयोग तथा सिंचाई क्षमता का विस्तार करके हरित क्रांति की शुरुआत की जाए। इस आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब है? 1951 से 1956 तक। दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 65 तक है। फिर इसके बाद 3 वर्षीय योजना बनी जिसे हॉलिडे अवकाश कहा गया 1966 से 69। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 74। मॉडल अशोक रुद्र या एलन माने मॉडल पर आधारित। मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता अधिक से अधिक प्राप्त करना है। इस योजना का मॉडल खुली अर्थव्यवस्था था। इस योजना में पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। समाज में आर्थिक समानता, न्याय की स्थापना करना। लक्ष्य वृद्धि दर थी 5.5%, प्राप्त हुई 3.3%। यह योजना असफल योजना रही है। कार्यक्रम क्या हो इस योजना में? कार्यक्रम 19 जुलाई 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसमें 50 करोड़ पूंजी जमा थी। मतलब कि अभी तक निजी लोगों के हाथों में बैंकों थे, तो पहली बार सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1970 में दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। मई 1974 में भारत में भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ। भारत में स्थान पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान। मिशन इस परमाणु परीक्षण का मिशन क्या था? लोगो क्या था? लाफिंग बुद्धा। तो भारत में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक कौन हैं? वर्गीज कुरियन।
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। यह पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य है गरीबी हटाओ निवारण गरीबी हटाओ नारा व आत्मनिर्भर। तो पहली बार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा पर बल दिया गया है। लक्ष्य वृद्धि दर 4.4% प्राप्त हुई 4.8%। यह योजना सफल रही है। कार्यक्रम, इस योजना के क्या क्या कार्यक्रम हैं? तो पहली बार 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत, मतलब 20 कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे 20 सूत्री कहा है। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1977-78 में अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई। 25 जून 1975 में भारत में आंतरिक असंतुलन के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। यह पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली पहली पंचवर्षीय योजना है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली पहली पंचवर्षीय योजना है। रोलिंग प्लान अनवरत योजना 1978 से 1980। 1978-1980 को इस पंचवर्षीय योजना अनवरत योजना कहा गया है। कितनी अवधि है? 1978 से 1980, क्योंकि उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। मतलब भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इन्होंने यह पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। अनवरत योजना का विश्व में जनक है गुरियन मेडाल और भारत में डी.टी. लकड़वाला। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 से। मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। लक्ष्य वृद्धि दर थी 5.2%, प्राप्त हुई 5.7%। यह योजना एक सफल योजना रही है। कार्यक्रम 15 अप्रैल इस पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम क्या थे? 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी जमा पूंजी थी 200 करोड़ थी। पहला कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरा कब हुआ? 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ थी। भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। इस योजना ऊर्जा संरक्षण योजना था। इस योजना का क्या काम था? ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जाए। लक्ष्य वृद्धि दर थी
5% प्राप्त हुई, 6% असफल योजना रही है। तो 7वीं योजना कैसी रही है? सफल योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरुआत करने से पहले सरकार ने एक योजना और बनाई, जिसे योजना अवकाश 1990 से 1990 और 92 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इस योजना में पहली बार 1991 में आर्थिक सुधार नीति आई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। इस मुख्य उद्देश्य उत्पादक रोजगार के सुनिश्चित अवसर उत्पादन कर सार्वजनिक मानव विकास इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने तथा 15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्ण समाप्त करने का प्रयास किया। यह योजना सफल रही क्योंकि इसकी वृद्धि दर थी 5.6% प्राप्त हुई 6.8%। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। कोई सुधार करना है तो उसमें भी कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को।